हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और इस समय मैं आगरा से लखनऊ आया हुआ हूं शुक्ला जी के घर। तो शुक्ला जी के साथ हम और शुक्ला जी दोनों आज मंडला के लिए निकल रहे हैं, जो कि कम से कम 650 किलोमीटर की ये हमारी जर्नी है। और रास्ते में जो भी हमको स्पॉट मिलेंगे, जो भी मंदिर वगैरह मिलेंगे, वो हम आपको एक्सप्लोर करते हुए दिखाते हुए चलेंगे। और आज जो हमारी जो यात्रा है, ना तो ये बाइक से ना तो हमारी ये बस से है, ना ट्रेन से है, ये हम बाइक से जा रहे हैं। तो हो सकता है कि बाइक से हम कम से कम 2 दिन या 3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि हम जगह जगह रुकते हुए जाएंगे। और मेरे साथ शुक्ला जी ड्राइव करेंगे, क्योंकि मैं तो उतना चला नहीं पाता हूँ गाड़ी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। हमारी पैकिंग शुरू हो चुकी है। अभी इस समय करीब 4:30 बज रहे हैं, पूरी तरह अंधेरा है। तो जब हम रोड पर दिन निकल आएगा तो दिन के हम आपको वीडियो शूट करके आपको हम ये दिखाते रहेंगे यात्रा। और मंडला की ये यात्रा एक खासकर इसलिए और भी महत्वपूर्ण है कि 15 या 16 तारीख के बाद मलमास लग जाएगा। और मलमास के वक्त जो जैसे कि मथुरा में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा होती है, इसी तरह से मंडला में भी पंचकोसी परिक्रमा का आयोजन किया गया है। तो उस परिक्रमा को भी हम करेंगे और उस परिक्रमा के बारे में भी बतलाएंगे और उस परिक्रमा को आपको दिखाएंगे भी। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस चंद्र ब्लॉग में और इस जर्नी का मेरे साथ आप आनंद लीजिए। और हम कह नहीं सकते कि इस जर्नी में हमें कम से कम 15 दिन भी लगे, महीना भर भी लगे। तो जय श्री राम, नर्मदे हर। तो दोस्तों देखिए, इस समय अभी 5 बजने को है, पूरी तरह से अंधेरा है। तो इस तरह से हम अभी लखनऊ की रोडों से होकर के गुजर रहे हैं। तो आज हमारा जो टारगेट रहेगा वो चित्रकूट का रहेगा, जो कि चित्रकूट यहाँ से करीब 250 किलोमीटर का है। तो दोस्तों देखिए, इस समय सुबह का समय है और ये तो पहला टोल प्लाजा हमको मिला है। और यहाँ से अभी करीब रायबरेली जो है 40 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए साइड में सुबह का सूरज निकलता हुआ। और मेरे साथ ये शुक्ला जी ड्राइव करते हुए बाइक को। तो देखिए दोस्तों, हम सुबह चले थे लखनऊ से, तो हमने कोई भी चाय वगैरह नहीं पी थी सुबह, क्योंकि हम जल्दी निकले थे। और इस समय हम इस प्रयागराज वाले रोड पर हैं। और यहाँ से अभी रायबरेली 28 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम यहाँ एक ढाबे पर रुके हैं, तो वहाँ हम अभी चाय पीते हैं। और ये देखिए प्रयागराज और रायबरेली वाला रोड। तो देखते हैं, हम अभी शुक्ला जी से ही पूछते हैं किधर होके चलना है। ये हमारी बाइक है, इस बाइक से हम मंडला के लिए निकल रहे हैं। ये हमारा लगेज। और ये देखिए प्रयागराज यहाँ से अभी 150 किलोमीटर है और रायबरेली 28 किलोमीटर। तो देखिए हमारे साथ ये शुक्ला जी हैं और यही बताएंगे, नर्मदे हर शुक्ला जी, और यही बताएंगे क्योंकि मुझे तो जानकारी नहीं है इधर रूट के बारे में। ये हम लोग इधर से लखनऊ से आ रहे हैं। हाँ, ये इधर से लखनऊ से आ रहे हैं। इधर इलाहाबाद है और चित्रकूट पड़ेगा। अभी यहाँ से चित्रकूट लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। तो चित्रकूट पहुँच करके फिर रूबरू होते हैं। तो आज जो है चित्रकूट में ही स्टे करेंगे और चित्रकूट कम से कम एक्सप्लोर करेंगे। चित्रकूट पे जो मंदाकिनी का घाट है चलेंगे। हमारे आपके व्यूवर्स को सब दिखाना है।
चलिए चाय पिया जाए। हरी पहले चाय पीते हैं सुबह से, चाय पीने के बाद फिर अपने आगे बढ़ते हैं। और अभी रायबरेली यहाँ से करीब 28 किलोमीटर है। चलिए नर्मदे यार। हरी टी स्टाल। ये टी स्टॉल, यहाँ चाय पीते हैं। तो ये देखिए चाय आ चुकी है और सवेरे की पहली सुबह की हम ये पहली चाय पीते हैं और थोड़ा गर्माहट भी मिलेगी क्योंकि इस समय मौसम अभी उत्तर प्रदेश में काफ़ी ठंडा है क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी। आज बारिश नहीं है। ये नर्मदे हर। तो दोस्तों देखिए इस समय हम 72 किलोमीटर की राइड कंप्लीट करके हम पहुंचते हैं इस समय रायबरेली। तो रायबरेली शहर से गुजरते हुए हम ऊंचाहार आ चुके हैं और ऊंचाहार को हम क्रॉस करते हुए आगे चित्रकूट की तरफ बढ़ते हैं। मानिकपुर पर हम रुके थे। मानिकपुर पर हमने ब्रेकफास्ट किया पकौड़ियों का और कुछ नमकीन था, चाय वगैरह थी। अब हम फ्री हो चुके हैं तो भोजन प्रसादी देखेंगे हम चित्रकूट में। तो दोस्तों देखिए अभी हम मानिकपुर से करीब 3 किलोमीटर पहले ये अलग एक रास्ता जाता है चित्रकूट के लिए। और चित्रकूट अभी कम से कम यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम खड़े हुए हैं गंगा जी के पुल पर। तो हम आपको माँ गंगे के दर्शन कराते हैं। और ये हम सामने से आए थे और ये देखिए माँ गंगा। काफ़ी लंबा फाट है माँ गंगा का और कम से कम 1 किलोमीटर से ज़्यादा ये पुल है। पुल पर खड़े हुए हैं तो वाहन आते हैं तो ये पुल पूरी तरह से हिलता है। तो दोस्तों देखिए जब मानिकपुर से गंगा पार करके चलते हैं तो ये कौशाम्बी शहर पड़ता है। कौशाम्बी होते हुए हमें चित्रकूट पहुंचना है। कौशाम्बी में भगवान बुद्ध का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है
चित्रकूट अभी यहाँ से 99 किलोमीटर की दूरी पर हमें होर्डिंग पे दिखलाया गया है। तो रास्ता बड़ा खराब है। अभी मैंने आपको पहले कौशाम्बी से पहले मैंने आपको माँ गंगा के दर्शन कराए और अब कौशाम्बी से आगे आते हैं तो करीब चित्रकूट से 48 किलोमीटर पहले ये माँ यमुना जी के दर्शन कराएंगे आपको। ये सामने माँ यमुना जी और यहाँ पर ही ये देखिए ये एक मंडी टाइप की लगी हुई है, बाज़ार लगा हुआ है जहाँ पर ये खीरे ककड़ी फ्रूट वगैरह मिल रहे हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह का यहाँ ये आपको बाज़ार देखने को मिलेगा। काफ़ी जो यहाँ से लोग गुजरते हैं वो सभी यहाँ से कोई तरबूज, कोई ककड़ी, कोई खीरे वगैरह खरीदते हुए निकलता है। और सामने ये माँ यमुना जी। गंगा नदी के दर्शन करने के बाद हम आपको माँ यमुना जी के दर्शन कराते हैं। ये देखिए और ये सामने घाट बने हुए हैं। यमुना जी के भयंगम दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ से माँ यमुना जी के दर्शन, जो कि यह है यमुना जी यमुनोत्री से, उत्तराखंड के यमुनोत्री से आती है, जो कि उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं उनमें ये पहला धाम है यमुनोत्री। उसके बाद गंगोत्री, गंगोत्री के बाद केदारनाथ, केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ और उधर ये नया ब्रिज बनाया जा रहा है इसी पुल के पास। तो दोस्तों देखिए अभी हमने आपको उत्तराखंड का 4 धाम जो यात्रा शुरू होती है, जो पहला धाम है यमुनोत्री से जो माँ यमुना जी निकलती है, उसके आपको दर्शन कराते हुए चल रहे हैं। हाँ, यहाँ से दोस्तों हम जो चित्रकूट जो जनपद है, जिला लगता है यमुना पार करने के बाद, तो हम चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं, जो कि यहाँ से करीब 47 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों देखिए इस समय हम चित्रकूट आ चुके हैं, चित्रकूट करवी आ चुके हैं और हमने रेलवे स्टेशन के पीछे छोड़ दिया है। ये देखिए दहलीज चौराहा। चित्रकूट जो घाट है जहाँ हमें जाना है वो कम से कम यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। तो देखिए दोस्तों जो रेलवे स्टेशन से चित्रकूट करवी, उस रेलवे स्टेशन से जो राम घाट है तो वहाँ की दूरी करीब करीब 7 या 8 किलोमीटर है। आप 8 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद जब राम घाट पहुँचेंगे देखिए दोस्तों इस समय हम चित्रकूट आ चुके हैं और ये आप देख रहे हैं ये मंदाकिनी नदी, यहीं आरती होती है। तो शाम के समय हम आएंगे आरती में सम्मिलित होने। और ये देखिए आरती स्थल है, यहाँ शाम को आरती होती है, लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि अभी आरती होएगी कि नहीं।
ये तोतामुखी हनुमान मंदिर। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम चित्रकूट आ चुके हैं और यहाँ हमने एक धर्मशाला है, धर्मशाला में रूम ले लिया है। रूम पड़ा था हमको 400 रुपये का। कह नहीं सकते, किसी समय आए थे तो यहाँ 200 रुपये दिए थे, आज 400 मांगे जा रहे हैं। तो चलते हैं, दोपहर का समय है। अब हमारी शक्ल आप देख रहे हो किस तरह से हो रही है, धूप में चल के आए हैं। तो अभी हम स्नान करेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, क्योंकि सुबह 5 बजे के हम लखनऊ से चले थे बाइक से, और इस समय हम थोड़ा स्नान वगैरह करेंगे अभी। तो ये सामने धर्मशाला है जिसमें हमने रूम लिया हुआ है। रूम अभी हम आपको दिखाते हैं। ये रूम शुक्ला जी नर्मदे हर। ये तो दोस्तों देखिए, हम लखनऊ से चले थे सुबह 5 बजे और हम चित्रकूट आ गए थे करीब 2-2:30 बजे करीब, और गर्मी के मारे बहुत परेशान थे। तो अब हमने यहाँ इस धर्मशाला में हमने रुके हुए हैं और हमने यहाँ स्नान वगैरह कर लिया है। फ्रेश वगैरह होकर के थोड़ा हम विश्राम करेंगे फिर। तो बने रहिए मेरे साथ और इस ब्लॉग का आप आनंद लीजिए।